नमस्कार बच्चों, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है और ये किससे रिलेटेड है। ये आपका नीट पीजी जो 15 जून को होने वाली परीक्षा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसी से संबंधित यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ठीक है, तो उसी पे लिखा है कि 2 पाली में नीट पीजी 2025 की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 2025 का जो नीट पीजी हो रहा है वो 2 शिफ्ट में होने वाला है, तो इसको लेके नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होने वाला था और इन्हीं सब इशू को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पूरी की पूरी कहानी है क्या। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या चर्चा करते हैं, इसमें क्या कहता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करें कि ये जो है ये आपका नई दिल्ली से प्रकाशित है, मतलब जो भी खबर है वो आपका वहाँ से है। देखिए क्या करें, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और अन्य से नीट पीजी 2025 परीक्षा 2 पाली में आयोजित करने की अधिसूचना चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। ठीक है, तो यानी एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सोमवार को जो केंद्र सरकार और नीट पीजी 2025 की जो परीक्षा 2 पाली में आयोजित करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। ठीक है, तो मतलब जो भी याचिका थे उसके रिस्पेक्ट में पूछा गया। याचिका में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड को 15 जून को होने वाली परीक्षा की एक ही पाली में आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई। ठीक है, ताकि सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान, पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा का माहौल सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो हमने बताया था कि भाई एक पाली में होगा तो उससे बहुत से बेनिफिट हो गए, जो यहाँ पर लिखा गया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की पीठ ने 7 चिकित्सकों द्वारा याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। उन्होंने राष्ट्रीय पात्रता पर सह परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2025 का एक ही पाली में आयोजित करने के लिए देश भर में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्देश को भी मांग की। तो जो अर्जी दी गई यानी याचिका दायर की गई, उन्होंने बोला है भाई कि एक ही समय कराइए, एक ही सेंटर पे, थोड़ा सा सेंटर बढ़ा सकते हैं तो ये कर सकते हैं। अभी नीट का हुआ, नीट UG 2025 का, तो उसमें तो 2 पाली में नहीं करा, इन्होंने एक ही पाली में करा है, तो क्या नीट पीजी नहीं करा सकते हैं? ये भी तो हो सकता है। ठीक है, इससे डिस्क्रिपेंसी होती है, तो यही सब चीज़ें यहाँ पर कहा गया है। आगे देखिए, पीठ ने कहा नोटिस जारी करे जिसका जवाब 1 सप्ताह में दिया जाए। याचिका पर जवाब मांगने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान समीक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए गए। ठीक है, तो ये मतलब आपको यहाँ एम्स मतलब जो भी है आयुर्विज्ञान, मेडिकल चिकित्सा और इन सबको भेजा गया नोटिस। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की अनुमोदित विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर और पोस्ट डॉक्टरल परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक है, गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी 16 अप्रैल की अधिसूचना को चुनौती दी है। ठीक है, तो 16 अप्रैल को उन्होंने जारी कर दिया था कि एग्ज़ाम जो होगा आपका जून 15 को होगा, 2 शिफ्ट में होगा। ठीक है, तो ये सब आप देख चुके होंगे, मेरे पुराने वीडियो लेक्चर में मैंने पहले ही अपडेट करा दिया था कि कब कब कैसे होने वाला है, वो सब चीज़ें यहाँ पर। ये भी मैं आपको अपडेट कराता रहा पल पल की भाई 2 शिफ्ट में होने वाला है, तो इसे रैंडमाइजेशन उसको बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस चालू होगा। तो इन्हीं सब इशू को लेकर डिस्क्रिपेंसी होगी, बहुत फेयरनेस नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंसी कम होगी, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इशू आ रहा था, जिसमें अधिसूचित किया गया कि नीट पीजी 2025 की परीक्षा 15 जून को 2 पाली में आयोजित की जाएगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुकृति भटनागर और अभिष्टि हेला पेश हुए। याचिका में कहा गया कि 2 पाली में परीक्षा आयोजित करने से गड़बड़ी की संभावना है, क्योंकि 2 पाली के बीच कठिनाई का स्तर अलग अलग होता है। तो हमने बताया था भाई अगर 2 पाली में करेंगे तो जो पेपर का लेवल होता है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, परीक्षा के आयोजन को पारदर्शिता और सामान्य प्रक्रियाओं को चुनौतियाँ होती हैं। ठीक है, और अभ्यर्थियों के लिए तनाव और चिंता बढ़ जाती है। याचिकाकर्ता नीट पीजी 2025 को एक ही पाली में आयोजित करने का निर्देश मांग की है, ताकि सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रतिस्पर्धा के निष्पक्ष, उचित, न्यायसंगत आधार बनाए रखा जा सके, क्योंकि नीट पीजी परीक्षा में 0 पॉइंट अंक का अंतर से भी अभ्यर्थी की रैंक सैकड़ों और हजारों तक बदल सकती है। तो अगर मान लीजिए आप 0.1 भी खिसकते हैं तो मतलब आप सैकड़ों और हजारों रैंक पीछे हो जा सकते हैं। तो इसलिए नीट पीजी बहुत कम्पिटिटिव एग्ज़ाम माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा भी गड़बड़ किए तो आप ऑटोमेटिकली बहुत पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए यहाँ पर अपील किया गया था। अब देखिए जो है आपका सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है। ये आपका सोमवार को सुनवाई हुई थी। ठीक है, तो ये रहा पल पल का अपडेट। जुड़े रहिए, साथ ही साथ जो लोग नीट UG 2026 5 तो हो चुका है, 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। यूपी TGT PGT का भी एग्ज़ाम कर रहे हैं। TGT PGT का तो एग्ज़ाम होने वाला है 15-16 जून को, जबकि
टीजीटी का एक्सटेंड कर गया है डेट, अब वो चला गया है जुलाई में होगा। ठीक है, तो आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए। चलिए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।